हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है टारगेट रेलवे चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई से लेटेस्ट आरटी का रिप्लाई मिला है, जिसमें फर्स्ट ड्यू में कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया उसका रिप्लाई हमें मिल चुका है। उसके बाद में वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन से फिफ्थ पैनल आने के बाद में कितना सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ इसका रिप्लाई भी हमें मिल चुका है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें डिस्कस करेंगे कि थर्ड ड्यू के लिए यहाँ से कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस आरटी की रिप्लाई पर जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको जो पहले के आरटी के रिप्लाई मिले हैं उन आरटी की रिप्लाई को दिखा देता हूं कि पहले यहाँ से कितना सीट वैकेंट बचा हुआ था और अब जो लेटेस्ट आरटी का रिप्लाई मिला है हमें उसमें अभी कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है। कि फ्रेंड्स, ये पहले के आरटी का रिप्लाई है जो 16 अगस्त का ये आरटी का रिप्लाई है, जिसमें पहले EWS का 144 सीट यहाँ से वैकेंट था। उसके बाद में UR से 565, OBC से 327, SC से 278 और ST से 139 सीट यहाँ से वैकेंट था। ये जो डाटा है, ये डाटा इन्होंने जो पार्ट पैनल 3 है उसके बाद का इन्होंने ये डाटा दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और आरटी की रिप्लाई दिखाता हूँ कि उसमें यहाँ से कितना सीट वैकेंट था। देखिए फ्रेंड्स, हम आज के सेकंड आरटी की रिप्लाई पे जो 16 अक्टूबर 2023 को दिया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, इस आरटी की रिप्लाई में कैटेगरी वाइज कितना यहाँ से सीट वैकेंट बचा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो डाटा दिया इन्होंने, जिसमें UR से 364 सीट यहाँ से वैकेंट था। उसके बाद में OBC से 269, SC से 209, ST से 123 और EWS से 84 सीट यहाँ से वैकेंट था। ये जो डाटा दिया इन्होंने, ये दिया इन्होंने थर्ड DV एंड फोर्थ पैनल के बाद का इन्होंने ये डाटा दिया है। थर्ड DV तो नहीं है फ्रेंड्स, वैसे इन्होंने जो आपका सेकेंड DV होगा नॉन PWBD कैंडिडेट्स का, इन डाटा को मैंने कलेक्ट कर लिया एक जगह पे। अब एक बार इनको दिखा देता हूँ एक बार फिर से कि यहाँ से कितना सीट यहाँ से वैकेंट होना चाहिए था इन आरटी रिप्लाई के बाद में। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये आरटी की रिप्लाई क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी डाउट है कोई भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये आरटी की रिप्लाई दिखा रहा हूँ। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट हमें आरटी का रिप्लाई मिला है इसमें आपके बहुत ज़्यादा डाउट यहाँ पे बनने वाले हैं कि आखिर जो पहले के आरटी के रिप्लाई थे उसमें कुछ और डाटा था और जो अभी आरटी का रिप्लाई मिला है उसमें कुछ और डाटा है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको यहाँ से डाटा दिखा देता हूँ कि यहाँ से कितना सीट अभी वैकेंट होना चाहिए था, जो पहले के आरटी का रिप्लाई है, जो आपका आरटी का रिप्लाई मिला है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, वेस्टर्न रेलवे मुंबई से 5 पैनल आने के बाद में यहाँ से कितना अभी तक पैनल बन चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ से फर्स्ट पैनल आया था वो आया था 3803 कैंडिडेट का। उसके बाद में जो सेकंड पैनल आया था वो आया था 4507 कैंडिडेट का। उसके बाद में जो थर्ड पैनल आया था वो आया था 543 कैंडिडेट का। फोर्थ 417 कैंडिडेट का। और जो फिफ्थ पैनल आया था यहाँ से वो आया था 547 कैंडिडेट का। तो टोटल यहाँ से 9817 कैंडिडेट का अब तक पैनल यहाँ से बन चुका है वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन से। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल यहाँ से वैकेंसी था 10,734 यहाँ से वैकेंसी था। ये जो पैनल इन्होंने दिया है 9,817 कैंडिडेट का, अगर इसको लेस करते हैं तो अभी यहाँ से 917 सीट यहाँ से वैकेंट बचता है। लेकिन जो फ्रेंड्स यहाँ से आरटी की रिप्लाई मिली हमें, देखिए जो फर्स्ट आरटी का रिप्लाई आया था, ये जो आरटी का रिप्लाई आया था वो आया था 2402 सीट का यहाँ से इन्होंने डाटा दिया था उन्होंने। इसके बाद में इन्होंने एक और आरटी का रिप्लाई दिया था जिसमें 1453 सीट इन्होंने वैकेंट बताया था। रिप्लाई के बाद में इन्होंने फोर्थ पैनल जारी किया था और उसके बाद में फिर एक और आरटी का रिप्लाई दिया गया था जिसमें 1049 सीट इन्होंने वैकेंट बताया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इनसे कंपेरिजन करें तो देखिए फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट जो आरटी का रिप्लाई था जिसमें इन्होंने 2402 सीट का डाटा दिया था, अगर उससे कंपेरिजन करते हैं तो उसके बाद में इन्होंने देखिए 417 कैंडिडेट का फोर्थ पैनल दिया था। जो सेकंड डी दिया था इन्होंने 644 कैंडिडेट का, अगर उसको लेस करते हैं तो 1341 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ था जो फर्स्ट आरटी का रिप्लाई से कंपेरिजन करते हैं। लेकिन जो इन्होंने सेकंड डी का पैनल दिया था वो सिर्फ उन्होंने 547 कैंडिडेट का इन्होंने पैनल लेवल दिया था। और जो 97 कैंडिडेट्स बच गए थे, अगर उनका सीट में से ऐड करते हैं तो 1438 सीट यहाँ से वैकेंट होता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड आरटी का रिप्लाई दिया था उन्होंने 1453 कैंडिडेट का, अगर इसके साथ कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ से 489 सीट वैकेंट बचता है। और जो थर्ड आरटी का रिप्लाई दिया था 1049 सीट का, अगर इससे कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ से 502 सीट वैकेंट बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने ये पूरा डाटा देख लिया होगा कि यहाँ से किस आरटी के रिप्लाई से कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, लेके चलते हैं आपको जो अभी लेटेस्ट आरटी का रिप्लाई मिला है उसमें कितना सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है, वो कैटेगरी वाइज यहाँ से कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है, फर्स्ट टीम में कितने कैंडिडेट्स कॉल किए थे इन्होंने, उसका भी डाटा इन्होंने दे दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें लेटेस्ट आरटी की रिप्लाई पे आज 30 अक्टूबर 2023 को दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस आरटी की रिप्लाई में हमें क्या डाटा मिला देखिए।
कि फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन थे और क्या इनकी रिप्लाई किया देखिए। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ से कि RRC चयन 01/2019 ग्रुप डी लेवल 1 हाउ मैनी टोटल UR OBC SC ST EWS वर्ड कॉल्ड फॉर फर्स्ट DV PWBD एंड नॉन PWBD। फ्रेंड्स इन्होंने इसका अप्लाई किया कि टोटल 8,959 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्सक्लूडिंग CC एंड PWBD हैव क्वालिफाइड फॉर DV। तो देखिए फ्रेंड्स इनका कहना है कि टोटल यहाँ से 8,959 कैंडिडेट को DV के लिए कॉल किया है, CC और PWBD को छोड़ के। यहाँ से नॉन PWBD कैंडिडेट्स है उनका इन्होंने डाटा दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था यहाँ से हाउ मैनी PWBD एंड नॉन PWBD सीट्स आर वैकेंट कैटेगरी वाइज आफ्टर 5th पैनल। मतलब फ्रेंड्स यहाँ से 5th पैनल के बाद में PWBD और नॉन PWBD का कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स इन्होंने इसका रिप्लाई किया है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 5th प्रोविजनल पार्ट पैनल वैकेंट सीट फॉर नॉन PWBD इज आर एंडर। तो देखिए फ्रेंड्स इन्होंने इसका रिप्लाई किया है कि UR से 199 सीट है, OBC से 96, SC से 107, ST से 61 और EWS से 39 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से PWBD का फ्रेंड्स यहाँ से इन्होंने बताया कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 5th प्रोविजनल पार्ट पैनल वैकेंट सीट फॉर नॉन PWBD 168 कंसीडरिंग 237 शॉर्टफॉल इन HI एंड MD। तो देखिए फ्रेंड्स इनका कहना है कि PWBD कैंडिडेट्स है ये यहाँ से PWBD होगा, नॉन PWBD नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने नॉन PWBD का ऊपर इन्होंने डाटा दे दिया है। तो ये नॉन PWBD का डाटा दिया इन्होंने कि टोटल यहाँ से 168 सीट अभी वैकेंट बचा हुआ है PWBD का, और जिसमें 237 सीट है जो HI और MD कैटेगरी है उसमें शॉर्टफॉल बना हुआ है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ से 237 कैंडिडेट्स की कमी है HI और MD कैटेगरी में। आपने ये आर्टिकल रिप्लाई देख लिया होगा जिसमें इन्होंने डाटा दिया, जिसमें टोटल यहाँ से 502 सीट वैकेंट बचा हुआ है। जबकि फ्रेंड्स मैंने जो आपको पहले के आर्टिकल रिप्लाई दिखाए थे उसमें इन्होंने अलग अलग डाटा दिया था कि यहाँ से इतना सीट वैकेंट बचा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स आखिर जो फर्स्ट जो आर्टिकल रिप्लाई दिया था उन्होंने जो 2402 सीट का उन्होंने आर्टिकल रिप्लाई दिया था, उन्होंने इतना डाटा कैसे दिया ये समझ में नहीं आ रहा। और जबकि उसके बाद में इन्होंने जो आर्टिकल रिप्लाई दिए थे उसमें इन्होंने डाटा को कम कर दिया था, कैटेगरी वाइज सीट को कम कर दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आर्टिकल रिप्लाई लगाऊंगा जिसमें क्वेश्चन थे हमारे, जिसमें बताया गया था कि आप जो फर्स्ट डी हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट्स को इन्होंने कॉल किया। देखिए इन्होंने पूरा डाटा नहीं दिया है, सिर्फ जो नॉन PWBD कैंडिडेट्स हैं उनका डाटा दिया है CC और PWBD को छोड़ के। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से थर्ड डी में कितना सीट आ सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो सेकंड डी हुआ था, जो फर्स्ट डी कंडक्ट हुआ था उसको इन्होंने लगभग पैनल है वो दे दिए। जो आपका सेकंड डी हुआ था उसमें उनका भी 97 का अभी सीट वैकेंट बचा हुआ है। तो अब देखिए लगभग आपका थर्ड डी में से मान लो कि अकॉर्डिंग आपका सीट देखने को मिल सकता है थर्ड डी में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।